तो चलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अगर आप एएनएम बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये रही आपके क्वेश्चंस। तो बच्चों बताएं आप सब कैसे हैं आज। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं आप सब आज की कैसे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होती है? कैल्शियम की होती है। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्मोन्स के निर्माण करती है। हार्मोन्स को निर्माण करती है, क्या है जो हार्मोन्स को निर्माण करती है? तो विटामिन के है, आयोडीन है, विटामिन ई है, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन्स के निर्माण आयोडीन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित रखता है। क्या है जो मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित रखता है? तो संतुलित भोजन है, प्रोटीन युक्त भोजन है, श्वेतसार वसा युक्त भोजन है, कैलोरी युक्त भोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जो मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी कमी से हाइपोथायराइड रोग होता है? किसकी कमी से हाइपोथायराइड रोग होता है? तो हाइपोथायराइड मतलब वो गले के पास वो फूल जाना, ऐसे आयोडीन की, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें आयोडीन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मनुष्य के प्रतिदिन कैलोरीज शक्ति मतलब की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी की मतलब आवश्यकता होती है? प्रतिदिन मनुष्य को कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए जैसे ऑप्शन है, 2000 से 2500 कैलोरी है, 2700 से 3000 कैलोरी, 3000 से 3300 कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन, आप बताइए कमेंट बॉक्स में भी। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। इसका राइट आंसर था 2700 से 300 कैलोरी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोग का नाम। जैसे कुपोषण से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? देखो बच्चों, आप लोग आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे एनीमिया हो गया, मरासमस हो गया, क्वाशियोकर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरासमस। देखिए हम आपको बता रहे हैं, मरासमस जो होता है यह कुपोषण की कमी से होता है। क्वाशियोकर मतलब कुपोषित बच्चे हो जाते हैं, जैसे उनको ज़्यादा पोषण जब नहीं मिलता है तो कुपोषण कहते हैं, जिसको हम उस बीमारी को मरासमस कहा जाता है। और एनीमिया हमारा हो गया कि एनीमिया में ब्लड की कमी जब होती है तो एनीमिया कहलाता है। क्वाशियोकर हो गया, क्वाशियोकर में बेबी का पेट फूल जाता है। बॉडी के अकॉर्डिंग बेबी का जो मतलब बच्चे का जो पेट होता है वो फूल जाता है, जिसको क्वाशियोकर कहते हैं। बीमारी का नाम है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में कुपोषण के उत्पन्न
अंधापन रोकने के लिए पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए? मतलब बच्चों को कुपोषण से उत्पन्न अंधापन, जैसे अंधापन जो होता है ना, जैसे अंधापन जैसे आँख ज़्यादा दिखाई नहीं देना, उसको अंधापन कहा जाता है, जैसे कम दिखाई देना। जैसे ऑप्शन है हमारा पोलियो का ड्रॉप, ORS घोल, विटामिन ए, इनमें से सभी। देखिए जैसे अंधापन ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी जब होती है तो अंधापन अंधापन होने लगता है। तो उसको उस समय उसको क्या देना चाहिए? विटामिन ए का घोल। जैसे विटामिन ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए का घोल देना चाहिए, जिसे अंधापन रोकने के लिए पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 माह तक बच्चों का उत्पन्न आहार होता है, क्या करना चाहिए? 6 माह तक बच्चों का 6 महीने तक जो बेबी का डिलीवर होता है, 6 महीने तक बेबी को क्या देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग है, गाय या बाहरी दूध, और जो ठोस आहार, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बेबी को 6 मंथ तक स्तनपान कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, केवल माँ का ही दूध देना चाहिए बेबी को 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ के प्रथम दूध को क्या कहता है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि NMBTSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं भी देखती हूँ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। जैसे है माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? कितना अच्छा आंसर है, क्वेश्चन है। तो फेनूस, पीला दूध, कोलेस्ट्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रम। जैसे जब बेबी डिलीवर होता है तो जो माँ का जो पहला दूध जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम पाया जाता है। समझे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को तौलने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? बच्चों को, जैसे जो बेबी होते हैं ना, तो जो तौलने वाली मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तराजू है, वेइंग मशीन है, स्ट्रिंग तुला है, इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वेइंग मशीन। वेइंग मशीन जो होता है बेबी को उसमें लिटा के उसका वेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है, जो बॉडी होती है उसको सबसे ज़्यादा विकास के लिए क्या चाहिए? तो श्वेतसार, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर होगा वसा। वसा जो है शरीर के लिए सहायक होता है, पूर्ण विकास, डेवलपमेंट जो होता है ना, वसा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है। सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन। तो ऑप्शन है श्वेतसार, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स में पाया जाता है। प्रोटीन जो होगा राइट आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसा का मुख्य स्रोत। जैसे वसा होता है ना, जो बॉडी को डेवलपमेंट करता है, तो वसा होता है उनमें क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत क्या है? जैसे उसको तो इस सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है घी, तेल, मक्खन, ये सब वसा में इनमें वसा पाया जाता है। तो इस बॉडी को डेवलपमेंट के लिए घी, तेल दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
विटामिन्स की कमी से होता है। विटामिन्स से कमी से होता है। तो आप लोग भी बताइए इसका। जैसे विटामिन्स की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। 14 का राइट आंसर होगा रतौंधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन्स है जैसे बी कॉम्प्लेक्स एंड सौ, ए एंड डी एंड सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी कॉम्प्लेक्स एंड सौ, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पे चलते हैं। चर्बी में घुलनशील विटामिन्स है। चर्बी में घुलनशील जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन B1, B12, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा जो चर्बी में घुलनशील जो होता है विटामिन, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो आप लोग को पता ही होगा विटामिन डी से क्या पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस 70 का क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी इसका ये लो आप ही बताएंगे कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 70 का क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 18 पे आइए आप लोग। तो बेरी बेरी रोग होता है, किससे होता है बताइए। बेरी किससे होता है? जो बेरी रोग होता है वो किससे होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया, विटामिन ए की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस। विटामिन सी की कमी से इतना आसान मतलब इतना इजी वे में पूछा क्वेश्चन आपके, मतलब जो NMBTSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चंस हैं। तो आप देख ही सकते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मतलब विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन सी की कमी जो होती है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और भी ऑप्शन है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स। चलिए, तो जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी और सी, तो इसका मुझे आंसर जैसे ग्वाइटर हो गया और रिकेट्स, ये किसकी कमी से होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सब देखते हैं आप इस क्लास से कितने खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नपुंसकता एवं बाझपन का प्रबल कारण। नपुंसकता एवं बाझपन, जैसे बाझपन हो गया ना, जो मदर जो होती है वो जो महिला होती है वो बेबी मतलब नहीं कर पाती है तो उसको बाझपन कहते हैं। तो वो किससे होता है, प्रबल कारण क्या है उसका, बाझपन जो है वो प्रबल उसका कारण क्या है। ऑप्शन है आपका विटामिन ए की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से, इनमें से सभी। तो बाझपन जो होता है वो बॉडी में विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त को थक्का या जमाव में सहायक होता है। तो जो रक्त बॉडी में जो रक्त होता है उसको थक्का बनाने के लिए क्या किया जाता है,
मतलब कौन से विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, इनमें मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी सी। विटामिन के की कमी से मतलब ब्लड में थक्का नहीं बन पाता है, तो उसको विटामिन के दिया जाता है, जिससे बॉडी में रक्त को थक्का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। कितना अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने इजी वे में पूछा गया है क्वेश्चंस। मतलब कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? जैसे बहुत सारे कोशिका एक जगह मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको टिश्यू कहते हैं। उत्तर। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कोशिका का जीवन आधार है, मतलब किस पे? कोशिका का जो जीवन आधार है किस पे है? किस पे? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। देखिए ऑप्शंस दिया है, जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, कोई नहीं, ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका का जीवन आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं सच में। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो आप बताइए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है, जैसे कि काजल है, प्रियंका, अंकिता है, मोनिका है। बहुत अच्छे आंसर मिले हैं। तो आप बताइए मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कुल केशुरुकाओ मतलब वर्टेब्री की मतलब संख्या, कुल वर्टेब्री की संख्या क्या कितनी होती है? तो आप बताइए। 38, 36, 33, 40। तो इसका राइट आंसर होगा 33। 33 वर्टेब्री की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पसलियों की हड्डियों की संख्या होती है, जो जैसे पसलियाँ होती है ना, तो उनकी हड्डियाँ जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या 24 होती है। 12 और 12 24, जैसे 24। देखिए संधियों में जोड़ होते हैं, संधियों में कितने जोड़ होते हैं? मतलब कितने प्रकार के जोड़ होते हैं संधियों में? कितने प्रकार के जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर होगा 2 प्रकार के। संधियों में 2 प्रकार के जोड़े होते हैं। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। बहुत बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे आंसर दिए हैं लोग। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार रोग में बढ़ जाता है क्या बढ़ जाता है? मलेरिया जो मतलब किसी मरीज या पेशेंट जो होते हैं, तो उसमें मलेरिया कालाजार रोग जब बढ़ जाता है तो क्या जो उनका प्लीहा होता है ना, प्लीहा जिसे स्पिन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लीहा स्प्लेन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। खेसारी दाल सेवन से होने वाले रोग को कहते हैं? खेसारी दाल
जैसे दाल में भी कई प्रकार के दाल होते हैं ना, जैसे अरहर हो गया, बहुत सारे मूंग की दाल हो गए। उसी तरह एक खेसारी दाल है, उसके सेवन से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो उसके सेवन को लेथरिज्म कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे से। त्वचा के बाह्य तह को क्या कहते हैं? कितना अच्छे क्वेश्चन है। बाह्य मतलब बाहर, जो बाहर होता है ना उसको क्या कहते हैं? देखिए हमारे स्किन पे 3 पार्ट होते हैं, 1 2 और 3। तो सबसे पहले हो गया आपका एपिडर्मी हो गया। फर्स्ट है आपका एपिडर्मी, उसमें जो सेकेंड वाला है वो डर्मिस हो गया। आपका तीसरा हो गया मतलब सॉरी जो लास्ट में हो गया वो इंडोडर्मी हो गया। मतलब जो लास्ट वाला लेयर है उसको इंडोडर्मिस कहा जाता है। तो त्वचा के बाहर तह को कहा जाता है, जो बाहरी जो होता है ना उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। जो क्वेश्चंस देख रहे हैं आप इसका ये राइट आंसर होगा 30 का राइट आंसर सी होगा, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इतने सारे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं। आज के क्लास में इतना ही। जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है।